Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me Muhammad Samiullah Bhatt. I am the student of Roderick classes Chaudhara. Today I will give the presentation on force and its types. So we will start. Topic क्या है हमारा? Topic force and its types. क्या? Force and its types. शाबाश. हम स्टार्ट करेंगे फोर्स। पहले टर्म आती है फोर्स। क्या होता है फोर्स? व्हाट इज फोर्स? देखिए फोर्स क्या होता है, इधर पुश पुश करना होता है अगर हम किसी बॉडी को धक्का देंगे, इधर पुश या पुल अगर हम किसी बॉडी को अपनी ओर खींचेंगे, इधर पुश और पुल। देखिए ये एक बॉडी है, इधर से इसको बोलते हैं पुश, पुश करना। अगर हम इसको वापस अपनी ओर खींचेंगे पुल, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इसमें मोशन आएगी बॉडी में, उसी को बोलते हैं फोर्स। इधर पुश और पुल इज इक्वल टू फोर्स। ठीक, हाँ शाबाश। ये हो गया हमारा फोर्स। और इसके बाद इसी में याद रखना है कि नेट फोर्स हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडी पे, यानी नेट फोर्स, सारा फोर्स हम तभी बॉडी पे कैलकुलेट कर सकते हैं जब बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। मल्टीपल फोर्सेस मीन्स जब बॉडी पे बहुत ज्यादा फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, यहां से यही। ठीक, शाबाश। और हमें पता ही है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, और फॉलो करता है ये वेक्टर अलजेब्रा। और इसके डायमेंशंस है m1 l1 t-2, ये इसके डायमेंशंस है। इसका ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। ठीक, हाँ। तो ये हमारा हो गया फोर्स कंप्लीट। अब इसके टाइप्स, इसके मेन टाइप्स, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए इसमें चार बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, चार टाइप्स है इसमें कुल है, चार टाइप्स। पहला हमें पढ़ना है वेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। दूसरा इसमें पढ़ना है नॉर्मल। क्या? नॉर्मल, या हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं रिएक्शन। ठीक, हाँ। तीसरा टाइप इसमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन। ठीक, और चौथा टाइप वो है टेंशन। तो हमें ये चारों टाइप्स अब शुरू करने हैं। अब जब हम पहले से शुरू करेंगे वो है वेट। देखिए वेट क्या होता है, अक्सर बच्चों को यार कंफ्यूजन होता है वेट और मास में क्या डिफरेंस है। वेट और मास, इनमें एक बड़ी सी डिफरेंस है। देखिए मास होता है वो एनीथिंग विच एग्जिस्ट, एनीथिंग। देखिए एग्जांपल दूंगा, इसमें ये एक बॉडी है, इसमें मास है ना, मास। अब हम बोलेंगे वेट, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है वेट और मास में क्या डिफरेंस है। वेट क्या होता है, देखिए वेट क्या होता है, मास एक्टेड बाय ग्रेविटी। शाबाश, मास एक्टेड बाय ग्रेविटी। अब बच्चा बोलेगा यार इसका मायना क्या है, इसका मतलब समझाओ। देखिए क्या होता है, एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक बॉडी है, ये एक सरफेस पे है। ठीक, इसमें मास है, इस बॉडी में मास है, इस बॉडी में। देखिए जो ये सरफेस है ना, या अर्थ हम बोलेंगे, ये इसको अपनी ओर खींचती है, ये सरफेस अपनी ओर ये खींचती है, जिसको हम यानी कि ग्रेविटी जी, यानी कि ये इसको अपनी ओर खींचती है। ये सरफेस इस बॉडी को जिसमें मास है अपनी ओर इसको खींचती है, उसी को हम बोलेंगे ये वेट, यानी कि मास एक्टेड बाय ग्रेविटी, उसी को हम बोलेंगे वेट। और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए ये बॉडी है, ये इधर नहीं लगेगा, ये इधर नहीं लगेगा, ये इधर नहीं लगेगा, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। ठीक, हाँ। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट भी है, ये फर्स्ट, ये ना फर्स्ट फोर्स है,
First force. It's the first force that acts on body. That acts on body. ये फर्स्ट फोर्स है जो बॉडी पे लगता है. ये हमारा जो था वेट में, ये खत्म हो गया वेट. अब दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे, वो है नॉर्मल या रिएक्शन. नॉर्मल या रिएक्शन. नॉर्मल या रिएक्शन, इसको क्या हम, ये एक अपोजिंग फोर्स है. इट इज द अपोजिंग फोर्स. एक अपोजिंग फोर्स है. इसमें दो बॉडीज कंटैक्ट में आती है. इसमें दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज में कंटैक्ट में आती है. दो या दो से बॉडीज इसमें कांटेक्ट में आती है. जो हमने अभी पढ़ा वेट में, नीचे एक फोर्स लगता है जिसको हमने नाम दिया mg. जिसको हम वेट बोलेंगे. इसी के अपोजिट में दूसरा फोर्स लगता है जिसको हम नाम देंगे नॉर्मल या रिएक्शन. ठीक, हाँ, नॉर्मल या रिएक्शन जो अपोजिट में लगता है, और ये बराबर होता है mg. किसके बराबर फिर आएगा? नॉर्मल के बराबर आएगा. ठीक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है ये कि जो वेट था उसमें टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ये लगा था फोर्स. इसमें ये ऑलवेज acts perpendicular to the body. ये एक्ट ऑलवेज लगता है परपेंडिकुलर टू द बॉडी. देखिए मैं एग्जांपल देता हूं. अगर ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा और नीचे mg लगेगा. ये नॉर्मल है. अगर मैं इसी दूसरे एग्जांपल दूंगा, अगर एक सरफेस है, इस पे एक बॉडी है, ठीक, इस पे एक बॉडी है, हाँ, देखिए नीचे क्या लगेगा? ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है mg. हाँ, ये इधर नहीं लगेगा. जो ये नॉर्मल है ये इधर नहीं लगेगा, ना ये इधर लगेगा. ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द बॉडी लगता है. ठीक, इसमें ये इतना ही था. अब हमारा जो ये तीसरा टाइप आता है वो है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ अपोजिंग फोर्स. ये एक अपोजिंग फोर्स है. इट इज द अपोजिंग फोर्स. देखिए दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होती है. रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन. अब बच्चा बोलेगा रिलेटिव मोशन क्या होती है? देखिए मैं एग्जांपल देता हूं. अगर एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी चल रही है, एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी चल रही है, उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन. जो ये अपोजिंग फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स ये अपोजिट करता है रिलेटिव मोशन को और उसी को रुकाता है, रिलेटिव मोशन को, और बॉडी रेस्ट में आती है. यही होता है फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स यही होता है. ये अपोजिट लगता है बॉडी को. हाँ, फ्रिक्शन में यही है. उसके बाद आता है टेंशन. चौथा टाइप इसका है टेंशन. टेंशन बहुत ही सिंपल है. टेंशन ये एक पुलिंग फोर्स है. पुलिंग फोर्स. इट इज द पुलिंग फोर्स. इट इज द पुलिंग फोर्स. जो ये फोर्स है ये लगता है चेन्स पे लगता है, रोप्स पे लगता है, स्ट्रिंग्स पे लगता है, स्ट्रिंग्स पे लगता है. और इसमें एक बात जो हमने बोला, ये एक पुलिंग फोर्स है. एग्जांपल किस पे लगता है? चेन्स पे लगता है, रोप्स पे लगता है, स्ट्रिंग्स पे लगता है. मेन बात इसमें ये है कि अगर सेम रोप होगी उसमें सेम टेंशन होगा. सेम रोप और सेम टेंशन. बट जो ये रोप है, बट रोप इज massless and inextensible. बट रोप होनी चाहिए मासलेस और इनएक्सटेंसिबल.
तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है फोर्स एंड इट्स टाइप्स, ये कंप्लीट हुआ। तो दीजिए इजाजत।